हमारी अद्भुत प्लैनेट अर्थ अनगिनत तरह के जीवन से भरी हुई है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इस पर एक लंबा साया पड़ने लगा है। हम प्रोड्यूस करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं और फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये साइकिल नेचर के डेलिकेट बैलेंस के लिए खतरा बन सकता है। एक नया आइडिया उम्मीद की किरण लेकर आया है। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ईपीआर। ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट्स के लाइफ साइकिल को मैनेज करने का तरीका बदल देता है। ट्रेडिशनली वेस्ट मैनेज करने की जिम्मेदारी लोकल म्युनिसिपैलिटीज पर होती थी। ईपीआर इसे जड़ से बदल देता है। ये प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी को प्रोडक्ट के पोस्ट कंज्यूमर स्टेज तक बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि जो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ खत्म होने पर उसका एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट करना होगा। एक प्रोडक्ट की जर्नी ईपीआर फ्रेमवर्क के तहत होलिस्टिकली देखी जाती है। इसमें इनिशियल डिजाइन और इस्तेमाल हुए रॉ मटेरियल्स से लेकर कंज्यूमर द्वारा इस्तेमाल और आखिर में उसके कलेक्शन, रिसाइकलिंग या सेफ डिस्पोजल तक सब कुछ देखा जाता है। ये क्रेडल टू ग्रेव या उससे भी बेहतर क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच मैन्युफैक्चरर्स को अलग तरह से सोचने के लिए इनकरेज करता है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली एम बहुत सिंपल है, हमारे शेयर्ड एनवायरनमेंट की रक्षा करना। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोर में एक मजबूत प्रिवेंटिव प्रिंसिपल है। ये वेस्ट को उसके सोर्स पर ही कम करने की कोशिश करता है। जब मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स के एंड ऑफ लाइफ कॉस्ट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं तो उन्हें ज्यादा इंटेलिजेंटली डिजाइन करने का इंसेंटिव मिलता है। ईपीआर का एक और ऑब्जेक्टिव है रिसाइकलिंग और रिसोर्स रिकवरी को बढ़ावा देना। ईपीआर स्कीम्स एफिशिएंट कलेक्शन सिस्टम्स बनाने को इनकरेज करती हैं। ये वेस्ट को एक रिसोर्स में बदल देता है और एक ज्यादा सर्कुलर इकोनॉमी का रास्ता बनाता है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कोई रीसेंट इन्वेंशन नहीं है। ये कई डेकेड से हमारी वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जड़ें जमा रहा है और इवॉल्व हो रहा है। ईपीआर के कुछ सबसे पहले पायनियर्स यूरोप में पाए गए थे। जर्मनी मिसाल के तौर पर 1990s की शुरुआत में अपना लैंडमार्क पैकेजिंग ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया था। इसने मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए पैकेजिंग मटेरियल्स को वापस लेना और रिसाइकिल करना जरूरी कर दिया था। स्वीडन का भी ईपीआर का एक लंबा हिस्ट्री रहा है, जिसने अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए स्कीम्स लागू की हैं। जैसे जैसे ईपीआर के बेनिफिट्स साफ होते गए, इसका अडॉप्शन कॉन्टिनेंट्स और प्रोडक्ट टाइप्स में फैल गया। अब हम ग्लोबली कई तरह के ईपीआर सिस्टम्स को काम करते हुए देखते हैं। कई कंट्रीज में वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जिसे आमतौर पर WEEE कहा जाता है, के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं। सिमिलर स्कीम्स बैटरीज, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, टायर्स और कई तरह की पैकेजिंग के लिए मौजूद हैं। अलग अलग अप्रोचेस और कभी कभार आने वाली हर्डल्स के बावजूद एक मजबूत ग्लोबल कंसेंसस बन रहा है। यूनाइटेड नेशंस हमारे प्लैनेट की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉडी होने के नाते सभी नेशंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को चैंपियन करने में एक पिवटल रोल निभाता है। इसके ब्रॉड मैंडेट के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, खासकर SDG 12, जो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन पर फोकस करता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स के साथ पूरी तरह से अलाइन करते हैं। कई यूएन एजेंसीज ईपीआर के इंप्लीमेंटेशन को प्रमोट और सपोर्ट करने में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP इन एफर्ट्स में सबसे आगे है। UNEP रिसर्च करता है, गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करता है और वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी स्ट्रेटजीज पर पॉलिसी डायलॉग्स को फैसिलिटेट करता है। इस एरिया में यूएन के काम का एक सिग्निफिकेंट पार्ट नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को फैसिलिटेट करना है, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यूएन अलग अलग प्रोग्राम्स और पार्टनरशिप्स के जरिए इन गैप्स को भरने में मदद करता है। अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने और जहां अप्रोप्रिएट हो वहां ईपीआर के लिए ज्यादा हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड्स की तरफ काम करने की कोशिश करता है। सेक्शन 5
इंडिया का एनवायरमेंटल प्लेज, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना। इंडिया, जो इमेंस डाइवर्सिटी और एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है, उसे यूनिक और फॉर्मिडेबल वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसकी पॉपुलेशन का शेयर स्केल, बढ़ते अर्बनाइजेशन और बदलते कंजम्पशन पैटर्न्स के साथ मिलकर हर सिंगल डे भारी मात्रा में वेस्ट जनरेट करता है। ट्रेडिशनल मेथड्स अक्सर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, जिससे ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स और एनवायरमेंटल कंटामिनेशन होता है। इंडिया में इस एस्केलेटिंग प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन नई नहीं है। कई ईयर्स से पॉलिसी मेकर्स और एनवायरमेंटल एडवोकेट्स ज्यादा सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की अर्जेंट नीड के बारे में एक्यूटली अवेयर रहे हैं। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर्मलाइज करने की जर्नी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस रही है। इंडियन लॉ में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स का फॉर्मल अडॉप्शन एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था। प्रोड्यूसर्स को अकाउंटेबल बनाकर गवर्नमेंट का एम म्युनिसिपल अथॉरिटीज पर बर्डन कम करना और एक फॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर के डेवलपमेंट को एनकरेज करना है। सेक्शन 6, पॉलिसी से प्रैक्टिस तक। इंडिया का ईपीआर फ्रेमवर्क एक्शन में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इंडिया का कमिटमेंट अब उसके लीगल फ्रेमवर्क में मजबूती से एम्बेडेड है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स मिसाल के तौर पर पायोनियरिंग रेगुलेशंस में से थे, जो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्प्लेक्स इश्यू को एड्रेस करते हैं। इनके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए, जो प्लास्टिक पोल्यूशन की परवेसिव प्रॉब्लम से टैकल करते हैं। मोर रिसेंटली गवर्नमेंट ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टायर मैनेजमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स नोटिफाई किए हैं। ये रेगुलेशन स्पेसिफिक टारगेट्स, टाइमलाइंस और रोबस्ट कंप्लायंस मैकेनिज्म्स के साथ आते हैं। प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स जो इन रूल्स के तहत आते हैं, उन्हें एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर रजिस्टर करना मैंडेटेड है। उन्हें वेस्ट कलेक्शन, रिसाइकलिंग या रिफर्बिशमेंट के लिए स्पेसिफिक टारगेट्स असाइन किए जाते हैं, जो टिपिकली समय के साथ बढ़ते हैं। इंडिया के ईपीआर इकोसिस्टम का एक की फीचर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस या पीआरओज का रोल है। इंडियन गवर्नमेंट ने ईपीआर के स्कोप को कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन करने और एक्सपैंड करने का क्लियर कमिटमेंट दिखाया है। सेक्शन 7, ग्रीन ट्रांजिशन में इंडस्ट्री की भूमिका, ईपीआर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्रेमवर्क के तहत इंडस्ट्रीज के कंधों पर सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। उनकी प्राइमरी ड्यूटी अपने प्रोडक्ट्स की ओनरशिप लेना है, उनके बिकने और इस्तेमाल होने के बाद भी। सिर्फ कलेक्शन से आगे, ईपीआर इंडस्ट्रीज को एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट और रीडिजाइन करने के लिए स्ट्रांगली एनकरेज करता है। क्या प्रोडक्ट ज्यादा रिसाइकल्ड कंटेंट से बनाया जा सकता है? इंडस्ट्रीज से इफेक्टिव वेस्ट कलेक्शन और रिसाइकलिंग के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की उम्मीद की जाती है। इन ईपीआर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना इंडस्ट्रीज के लिए चैलेंजेस पेश करता है, लेकिन साथ ही सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज भी। सेक्शन 8, बदलाव की लहरें, ईपीआर के वाइडर सोसाइटल इंपैक्ट्स। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्प्लीमेंटेशन फैक्ट्री गेट्स और रिसाइकलिंग प्लांट से कहीं दूर तक पॉजिटिव चेंज की लहरें भेजता है। यह पक्का करके कि ज्यादा प्रोडक्ट्स कलेक्ट किए जाएं और उनके एंड ऑफ लाइफ पर प्रॉपर्ली मैनेज किए जाएं। ईपीआर सीधे तौर पर पहले से ही ओवरबर्डन लैंडफिल्स में जाने वाले वेस्ट की मात्रा को कम करने में कंट्रीब्यूट करता है। इससे बदले में सॉइल और वाटर पोल्यूशन कम होता है। ईपीआर के इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी सिग्निफिकेंट हैं। सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट नई ग्रीन इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। यह वेस्ट कलेक्शन, सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसाइकलिंग और रिपेयर सर्विसेज में जॉब्स पैदा करता है। इसके अलावा वेस्ट से वैल्यूएबल मटेरियल्स रिकवर करके ईपीआर एक कंट्री की इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर रिलायंस कम कर सकता है। सोशल पर्सपेक्टिव से ईपीआर पब्लिक हेल्थ और वेलबीइंग में टेंजिबल इंप्रूवमेंट्स ला सकता है। फाइनली, ईपीआर कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने
और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के कल्चर को फॉस्टर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेक्शन 9, एक ज्यादा ग्रीन टुमारो ईपीआर की कलेक्टिव जर्नी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। यह अंडरस्टैंडिंग कि हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज की स्टीवर्डशिप एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि ईपीआर के तहत प्राइमरी ओनर्स प्रोड्यूसर्स पर होता है। इसकी ट्रू सक्सेस सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन पर निर्भर करती है। गवर्नमेंट्स को इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाने चाहिए और रोबस्ट एनफोर्समेंट सुनिश्चित करना चाहिए। इंडस्ट्रीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिलिजेंस और इनोवेशन के साथ अपनाना चाहिए और क्रिटिकली कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म चॉइसेस बनाकर और टेक बैक और रिसाइकलिंग स्कीम्स में पार्टिसिपेट करके अपना पार्ट निभाना चाहिए। ईपीआर सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करने और रिफाइन करने की जर्नी एक कंटिन्यूअस जर्नी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती हैं, ईपीआर फ्रेमवर्क्स को भी अडेप्ट और इंप्रूव होना चाहिए। अल्टीमेट विजन जिसकी ओर ईपीआर हमें स्ट्राइव करने में मदद करता है, वह एक ट्रूली सर्कुलर इकोनॉमी का है। फ्यूचर की ओर देखते हुए होप के लिए बहुत रीजन है।